हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में शिक्षक पद पे कार्य कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से अब आपको बच्चों के लर्निंग आउटकम को असेस करके उसको कक्षाओं में चस्पा प्रेरणा तालिका पे अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। और ये आदेश जारी किया है दोस्तों स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने। प्रत्येक बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा, वो देखा जाएगा कि प्रेरणा सूची में जो दक्षता दी गई है उसके अनुरूप प्रेरणा तालिका में बच्चा उस लर्निंग आउटकम को कब प्राप्त कर रहा है। बच्चा जिस तारीख को उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर ले रहा है उस तारीख को प्रेरणा तालिका पे मेंशन किया जाएगा। अगर बच्चा प्रेरणा तालिका पे संबंधित दक्षता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसे आप रिक्त रखेंगे, वहां आप क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों हो जाएं तैयार। अब 1 अप्रैल से यानी आने वाला 1 अप्रैल 2021 से आपको राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से जो प्रेरणा सूची प्रेरणा तालिका विद्यालयों को प्रेषित की गई थी, अब बच्चों के अधिगम प्रतिफल के अनुरूप इस प्रेरणा तालिका को सहायक शिक्षक दोस्तों भरेंगे। संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर इसे मॉनिटर करेंगे, इसे सर्टिफाई करेंगे। इसके अलावा भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और जब कंसर्न्ड अथॉरिटी स्कूलों में विजिट करेंगे तो वो भी देखेंगे कि जो आपने प्रेरणा तालिका भरा है वाकई उसके अनुरूप बच्चे ने लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है या नहीं। आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने क्या गाइडलाइंस जारी किया है। दोस्तों पत्र आप देख रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांग गुणात्मक विंग सेट टू प्रेरणा तालिका 106667/2020-21 दिनांक 11 मार्च 2021। विषय प्रेरणा तालिका। जी हाँ दोस्तों, विषय है प्रेरणा तालिका को विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा व उपयोग करने के संबंध में। अब दोस्तों समय आ गया है, 1 अप्रैल से इस पे वर्क होने लगेगा कि प्रेरणा तालिका को विद्यालय की कक्षाओं में स्टिक करें और उसको यूज करना अब शुरू कर दें। महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 114/68-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश की बिंदु संख्या 3 में फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स को त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित करने एवं विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में बच्चों की संख्या के आधार पर आगणन करते हुए प्रेरणा तालिका इस आशय के साथ उपलब्ध कराई गई थी कि समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रेरणा तालिका को चस्पा कराया जाए। इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांग गुणात्मक विंग सेट 2/4962/2020-21 दिनांक 7 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रेरणा तालिका प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किए गए थे। तत्क्रम में कतिपय जनपदों से प्राप्त जिज्ञासाओं के क्रम में प्रेरणा तालिका के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुनः प्रेषित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ जनपदों से जिज्ञासा जो है
संबंधी प्रश्न पूछे गए, कुछ क्वेरीज थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फिर ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से आप राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रेरणा तालिका का कैसे कक्षागत परिस्थिति में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात यहाँ जो पहला बिंदु है वो ये है, प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 हेतु हिंदी व गणित विषयों के लिए। दूसरा, प्रेरणा तालिका में प्रविष्टियों का अंकन एवं प्रमाणीकरण नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जाए। इसमें हिंदी व गणित विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित करना है। प्रथम कॉलम में पहला जो कॉलम है दोस्तों, वो दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं। पहला जो भी कॉलम है वो जो स्किल आपको अचीव करना है उससे संबंधित टारगेट है, तथा दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम है। पहले कॉलम में स्किल है और उस स्किल से रिलेटेड दूसरे कॉलम में लर्निंग आउटकम है। ऊपर की रिक्ति पंक्ति यानी रो 1, 2, 3 से लेके 30 में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यानी ऊपर का जो सबसे ऊपर दोस्तों रो रहेगा 1 से लेके 30 तक है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, बच्चों के नाम लिखेंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए, अथवा तालिका के ठीक दाएं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम या रो आप बनाकर चस्पा कर दें। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कहीं 30 से अधिक बच्चे हैं तो एक आप अलग टेबल का यूज कर सकते हैं, या उसी के संगत आप क्या करें, कॉलम और रोज बना करके वहां पर चिपका सकते हैं। आगे बिंदु 6 कहता है, प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि, या फिर कक्षा स्तरीय लिखित व मौखिक आकलन टेस्ट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सतत रूप से बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तारीख को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की है। उदाहरण के लिए शिक्षक ने 15 जनवरी 2021 को यह देखा जाना कि विद्यार्थी 1 ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है, तो उस विद्यार्थी व लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष 15/1/2021 आप वहां अंकित कर देंगे। जिस लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किया है उसके सापेक्ष या खाना या सेल रिक्त रखेंगे। जिस दिन उक्त लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया है उसमें वह तारीख अंकित कर दी जाएगी। ध्यान रहे, किसी भी सेल या खाने में आप क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। यह तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम में तारतम्यता स्थापित कर सके। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएं जैसे आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, समृद्ध शिक्षक संदर्शिका आदि में दी गई विभिन्न शिक्षण योजनाएं तथा गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन हस्त पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं ताकि वे पढ़ाते समय ही बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। 12वां बिंदु है, प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर एआरपी द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे है हेडमास्टर और एआरपी टाइम बाउंड वे में
इस तालिका को क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, प्रमाणीकरण की करेंगे। इसके लिए वे प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीके से यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है या नहीं। 13वां बिंदु है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी भी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा जहां पर कमी पाई जाती है तो उक्त विद्यालय के हेडमास्टर या असिस्टेंट टीचर SRG ARP को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेरित करेंगे। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार ब्लैक/ग्रीन बोर्ड के बगल में चस्पा अथवा कार्ड बोर्ड पर चस्पा किया जाए, जिससे दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला एवं लगाया जा सके। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। अतः उपर्युक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चस्पा की गई प्रेरणा तालिका में 1 अप्रैल 2021 से बच्चों का नाम लिखना, भरना व उनकी प्रगति को अंकित करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारियों एवं ARP का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी। दोस्तों, ये लेटर प्रेषित हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निशादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निशादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और अंत में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। तो दोस्तों, हो जाए तैयार और कर ले आप बिल्कुल तैयारी, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से आपको करना है प्रेरणा तालिका पे युक्ति संगत ढंग से बच्चों के जो दक्षताएं हैं उसके अनुरूप अंकन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।